जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सुनहरी सौगात समझ लें या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक तोहफा समझ लें। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो एक स्कीम लेके आया था आईडीडीएस की, यानी इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इसमें होता क्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मौका मिलता है कि वो जाएं अपनी डेयरी प्रोडक्शन को बड़ा करने के लिए, या एक उनका मोटिव रहता है यानी दूध को बढ़ावा देने के लिए वहां से जानवर खरीद के लाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि कश्मीर जिस तरह से पंजाब के हालात अभी सही नहीं चल रहे हैं और जम्मू के लोग भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि एक बॉर्डर एरिया जो साथ में लगता है उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि 15 से 20 के बीच में ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, और जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिला नहीं ज्यादा कि वो पंजाब जाएं और जानवर खरीद के ला पाए। तो इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए सैयद चौधरी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी है, उसके साथ साथ दोदी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। सैयद साहब, आप अब चाहते क्या हैं, आपकी अपील क्या है? क्योंकि जिस तरह से अभी पंजाब के हालात अभी भी नॉर्मल नहीं है, तो अभी भी किसी आने जाने वाले को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो सरकार 50% सब्सिडी दे रही है, तो उसमें अभी बहुत कम वक्त बच चुका है। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, खासकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतर डुल्लू साहब का और उनकी पूरी टीम, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर, कि उन्होंने, और खासकर मैं एलजी साहब का, कि उन्होंने डेयरी फार्मर्स के लिए एक अच्छी स्कीम लाई है जिसका नाम आपने आईडीडीएस कहा है। और इसके 2-3 साल में बहुत फ़ायदे मिले लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदे मिले, बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले। उसके साथ-साथ ही आपने कहा कि जैसे पंजाब में अमृतपाल का इशू उठा है, वहाँ पे सेक्शन 144 लगा है, लोगों को जाने में प्रॉब्लम हो रही, कुछ टाइम नेट भी बंद था और काफ़ी दिक्कत, किसान जो लोग हैं, डेयरी फार्मर्स जो है, उनको दिक्कत आई। उसके बाद जो गवर्नमेंट का अप्रूवल था, सैंक्शन जिसको कहते हैं, जैसे मैं कठुआ की मिसाल दूँ कि 250 से 300 यूनिट कठुआ में सैंक्शन किए गए अक्रॉस द कम्युनिटीज़, और वो 250 से 300 यूनिट जो है 10 दिन में पूरे नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट ने डेडलाइन रखी है 31 मार्च। 31 मार्च तक लोग नहीं खरीद पाए। बहुत हड़बड़ी थी, मंडी भी लगाई गवर्नमेंट ने लखनपुर में, लेकिन जो जानवर 50,000 का था उसको 1,20,000 या 30,000 या 1.5 लाख में बेच रहे थे। तो मेरी गुजारिश है अटल डुल्लू साहब से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, जिनके पास एनिमल हस्बेंड्री का भी चार्ज है और बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। लखनपुर में भी जितनी भी टीम है, जज चीफ एनिमल हस्बेंड्री कठुआ हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें कोई दिक्कत किसी से नहीं है। बट हमें एक दिक्कत आ रही है कि इस डेट को कम से कम 2 महीना एक्सटेंड किया जाए, 31 मार्च के बाद 2 महीना एक्सटेंड किया जाए, ताकि फार्मर्स इस स्कीम का लाभ उठा सकें। 15 या 18 तारीख को ऑर्डर बन रहे हैं, या 10 मार्च को ऑर्डर बन रहे हैं, 15-20 दिन में इतने जानवर नहीं खरीद सकते। 10 से 8 से 10 गाड़ियां रोज की लखनपुर से पास होती हैं, एक गाड़ी में 6 एनिमल्स होते हैं, तो समझो कि 50 एनिमल रोज के वहाँ आईडीडीएस के पास हो रहे हैं लखनपुर में। तो कितने यूनिट, मैंने कहा 300 के 400 यूनिट कठुआ में ही है, एक कठुआ ही पूर्ति नहीं होती। लखनपुर, सारी सांबा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी, पुंछ है, डोडा है, कश्मीर है। तो इसीलिए कल हम अटल डुल्लू साहब का शुक्रिया भी करते हैं कि कल हमारी एसोसिएशन की उनके साथ मीटिंग हो रही है। हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, सुनने वाले ऑफिसर हैं, वो इस डेट को बढ़ाएंगे। मेरी सबसे गुजारिश है, जितने भी बेनिफिशरी हैं, कि वो सब इस चीज़ का निश्चित रहें कि हम इस डेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। और गवर्नमेंट से अपील है, एलजी साहब से भी, या जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, कि इस पर गौर फरमाएं, क्योंकि मुझे मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपसे लोग मिले हैं क्या? लोग बिल्कुल उनमें क्यूरियोसिटी है कि वो उस जानवर को खरीदे, क्या उन्होंने बताया कि कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मैं लखनपुर मंडी में भी गया हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से मंडी लगी थी, वहाँ बहुत महंगी चीज़ें, गाय भैंस बहुत महंगी मिल रही थी, और लोग अपनी मर्जी से माल खरीदना चाहते हैं। देखिए, इस गाइडलाइन में ये है कि आपको जो जानवर खरीदना है वो हिमाचल से, या पंजाब से, या हरियाणा से, या राजस्थान से खरीदना है। तो लोग चाहते थे कि हम सस्ते रेट पे लें, लेकिन मंडी में जो माल बिकता है, चाहे वो गाय भैंस है, वो मंडी के जो ठेकेदार है वो अपनी मर्जी से बेचते हैं। तो गरीब लोगों के लिए अफोर्ड नहीं था कि 1.5 लाख की भैंस खरीदें या 1.5 लाख की गाय खरीदें, गवर्नमेंट को तो 40,000 देना है। इसीलिए मेरी फिर अपील है गवर्नमेंट से, खासकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री अटल डुल्लू साहब से, जो आज तक 1 साल से मैं उनके पास जाता रहा हूँ, जो बहुत
ध्यान से सुनते हैं और हमारे लोगों के किसानों की प्रॉब्लम्स को हल भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें एक्सटेंशन मिल जाएगी। सैयद साहब, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप हर साल जितने भी ट्राइबल्स मूव करते हैं पहाड़ों की तरफ, उनकी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन पहले ये मौका था कि वो नीचे की तरफ आ रहे थे, अब उन्हें ऊपर की तरफ मूव करना है, अपनी डोकों की ओर मूव करना है। तो आपको लगता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और पहले ही पॉसिबल एफर्ट उठाएँगे, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ऐसे में उन्हें ऊपर जाने में कोई दिक्कत ना हो? देखिए, जो हमारे डिप्टी साहब हैं रमेश कुमार जी, वो मेरे डीसी कठुआ भी रहे हैं और भली-भाँति जानते हैं कि गुज्जर बकरवाल की मूवमेंट होती है। जितने भी एसएसपीज़ हैं, चाहे एसएसपी कठुआ है, एसएसपी सांबा है, एसएसपी उधमपुर है, एसएसपी जम्मू है, एसएसपी राजौरी पुंछ है, जहाँ डोडा है, रामबन है, ये सब अवेयर हैं कि गुज्जर बकरवाल की मूवमेंट होने वाली है। उसके बाद मैं एक ज़रूर बोलूँगा कि जो पुलिस की तरफ से प्रॉब्लम आती है, तो हमारे बहुत बड़े ऑफ़िसर हैं, एडीजीपी साहब मुकेश सिंह साहब, हम वक़्तन-फ़वक़्तन उनसे मिलते हैं। वो भी हमें एश्योर करते हैं कि गुज्जर बकरवाल की मूवमेंट पर कभी पुलिस की तरफ से कोई तंगी नहीं होगी, बट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी अच्छे ऑफ़िसर्स हैं। तो हम फिर डिप्टी साहब से मिलेंगे, एडीजीपी साहब से मिलेंगे कि गुज्जर बकरवाल की जो मूवमेंट है, वो स्मूथली हो पहाड़ों की तरफ। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सैयद चौधरी जी, जिन्होंने ख़ास तौर पर आवाज़ उठाई है आईडीडीएस स्कीम है जो एनिमल हस्बेंड्री की, उसके खिलाफ, क्योंकि वक़्त बहुत कम है। 31 मार्च को इस स्कीम के जितने भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो क्लोज़ हो जाएँगे। तो ये अपनी एक गुज़ारिश रख रहे हैं कि स्कीम को जो है, इस स्कीम की डेट को बढ़ाया जाए, यानी डेट ऑफ एक्सटेंशन की जाए, ज़्यादा की जाए 2 महीने के लिए, ताकि जो है वो जानवर खरीद पाएँ और अपनी मर्ज़ी से अपना बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ा पाएँ।